नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का अपना विशु राय हाजिर हुआ फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साथी चैनल पर नए आए हैं और जो भी साथी अभी तक विश्व वारदात तक के इस परिवार से जुड़े नहीं हैं, तो जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल पर आप सभी को जो भी खबरें दिखाई जाएंगी, जो भी कहानियां आपको सुनाई जाएंगी, वह सभी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी, यानी कि सही होंगी। आज की कहानी की बात करें, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश खंडवा की। खंडवा में एक थाना लगता है, मोदी थाना। मोदी थाना के अंतर्गत एक गांव की एक लड़की को सोशल मीडिया का शौक रहता है। अब वह सोशल मीडिया पर बिजी रहती है। जब भी वह स्कूल से घर आती, घर आने के बाद बैग को कमरे में रखकर, कमरा बंद कर फोन में लग जाती है। और आजकल का जो जमाना चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि सभी के हाथों में स्मार्टफोन है और सभी लोग रील्स में, कोई फेसबुक में, तो कोई सोशल मीडिया के तरह तरह के जो ऐप्स हैं उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन स्मार्टफोन, इंटरनेट बेहद ही जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह हमारी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं मोदी थाने के अंतर्गत आने वाले उस गांव की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र 16 साल रहती है, जिसका नाम नेहा रहता है। नेहा एक 11वीं की छात्रा रहती है और उम्र 16 साल रहती है। वह स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज तर्रार रहती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्कूल से शाम को 6 बजे जामनिया तिराहे पर वह टेम्पो पकड़ती है और घर आती है। घर आने के बाद डेली का उसका रूटीन रहता कि खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे को बंद कर वह रील्स बनाती, फेसबुक, इंस्टा जैसी कई सोशल मीडिया ऐप्स पर बिजी रहती, अपने दोस्तों से, लड़कों से, लड़कियों से चैट करती, बहुत सारी बातें करती। अब जो उसकी सोशल मीडिया की लत थी, वह उस लत ने उसकी पढ़ाई को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। अब वो उसका स्कूल जाने में मन नहीं लगता था। माँ डांटती थी कि बेटा तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मोबाइल से दूर रहो। जो नेहा रहती वह माँ को ही बुरा भला सुना देती है। उसके बाद किसी तरह से वह तैयार होकर स्कूल जाती है। अब जब शाम को करीब 4 बजे उसकी छुट्टी होती है तो ऑटो पकड़ती है और अपने घर आती है। इसी बीच उसका एग्जाम चलने लगता है, इंटरनल एग्जाम रहता है। एक 11वीं की छात्रा रहती है, एग्जाम में भी उसका मन नहीं लगता। वह जब एग्जाम में रहती तो उसका ध्यान उसके घर पर रहता। घर पर यानी कि घर पर फोन रखकर जब वह स्कूल जाती है, एग्जाम के समय अक्सर आपको पता ही होगा कि फोन वगैरह कोई यूज नहीं करता है और ना ही क्लास में यूज करने दिया जाता है। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होता वह फौरन ही भागकर जामनिया तिराहे पर जाती। वहां से जाने के बाद ऑटो पकड़ती और अपने घर जाती। और घर जाने के बाद डेली का रूटीन, फौरन ही फोन खोलती और अपने रील्स को देखती, रील्स डालती और सोशल मीडिया के दोस्तों के आए हुए मैसेज का जवाब देती। अब इसी तरह कुछ दिनों बाद जब उसका एग्जाम इंटरनल खत्म हो जाता है, तो जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में मात्र 35% नंबर आता है। अब जिससे उसके माता और पिता बेहद गुस्सा होते हैं। अब उसकी मोबाइल छीन लेते हैं। अब इस पर वो अपने माता पिता पर गुस्सा उतारती और स्कूल नहीं जाने की बात करती। अब फिर किसी तरह से माँ अपनी बेटी को समझाती है। समझाने के बाद बेटी से कहती है कि बेटी, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। आए दिन तुम मोबाइल में लगी रहती हो। जैसा कि सभी आजकल के लड़की लड़कियों की आदत है कि मोबाइल पहले चाहिए, पढ़ाई बाद में होगी। अब घर वाले उसको लेकर बेहद चिंतित रहते थे। अब नेहा जो थी वह निहायत ही खूबसूरत भी थी, यानी कि बेहद खूबसूरत लड़की थी। अब 16 साल की लड़की सोशल मीडिया की लत
अब इसी बीच वह सोशल मीडिया पर कुछ लड़कों से जुड़ती है। मूंदी थाने के ही अंतर्गत आने वाले एक गांव के 3 लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है। तीनों लड़कों का जो नाम रहता है, एक का नाम गोल्डी, अनुराग और शाहरुख रहता है। अब तीनों से उसकी दोस्ती हो जाती है। तीनों ही रील्स बनाया करते थे। तीनों से वह बातचीत यानी कि चैट करना शुरू करती है। अब जो लड़के रहते हैं, तीनों देखते हैं कि सामने वाली जो लड़की है पास के ही गांव की है, बेहद खूबसूरत लड़की है। तब उससे वह धीरे धीरे चैट करना शुरू करते हैं। लड़की भी धीरे धीरे तीनों से दोस्ती कर लेती है, चैटिंग शुरू हो जाती है। कभी फेसबुक के माध्यम से तो कभी इंस्टा के माध्यम से रील्स भी आदान प्रदान किए जाते हैं। अब इसी बीच दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जब लड़की अपने घर से ऑटो स्टैंड पर जामनिया जाती थी, जामनिया से जब स्कूल के लिए पैदल ही जाती थी, तो लड़के उसका पीछा भी किया करते थे और अक्सर वह देखती भी थी। स्माइल देकर वह अपने स्कूल चली जाती थी। स्कूल से लौटती थी तो लड़कों को देखने के बाद वह जब घर जाती और लड़के हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करते थे, देखते थे, वह उससे बात करना चाहते थे, लेकिन अभी उस स्तर तक बात नहीं पहुंच पाई थी कि नेहा उन लड़कों से बात करे। नेहा शर्मा कर घर चली जाती है और घर जाने के बाद अपने फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज का जवाब देती है, बातचीत करती है। अब बातचीत धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि उसमें एक लड़का रहता है अनुराग। अनुराग के वह करीब आने लगती है। अब जो अनुराग रहता है वह नंबर लेता है लड़की का। अब जो नंबर लड़की का रहता है नेहा का, वह तीनों दोस्तों में शेयर हो जाता है और तीनों दोस्त उस लड़की से अब बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते लड़की और लड़के एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो आवाज थी लड़कों की वह मधुर थी। उस मधुर जाल में लड़की अनुराग को चाहने लगती है। दोनों से दो और जो उसके साथी रहते हैं उससे दोस्ती कर लेती है। सोशल मीडिया पे दोस्ती शुरू हो जाती है, मोहब्बत शुरू हो जाती है। यूं कहे कि अब वह अनुराग के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है और बेहद मोहब्बत करने लगती है। मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब वह मिलने भी लगते हैं, छुप छुप कर मिलने लगते हैं। तीनों साथी भी मिलने लगते हैं। इसी बीच एक दिन उसके मैसेज आता है कि क्या कल तुम स्कूल जाओगी? तो बताती है कि हाँ, मैं कल स्कूल जाऊंगी। तभी लड़के जो है उसको मिलने के लिए कहते हैं। वह कहती है ठीक है, तुम मुझे फोन करना, मैं मिल लूंगी। लेकिन नेहा जो थी वह अनजान थी सोशल मीडिया की दोस्ती और सोशल मीडिया की मोहब्बत से। सोशल मीडिया पे जो बैकग्राउंड था लड़कों का वह काफी चकाचौंध वाला था। अच्छी अच्छी बाइकों के साथ था, अच्छे अच्छे कपड़ों के साथ था, अच्छे फेस के साथ था। लेकिन उस फेस के पीछे जो हैवानियत छिपी थी उसको नेहा पहचानने में नाकामयाब हो जाती है। अब नेहा 21 दिसंबर यानी कि पिछले हफ्ते ही वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है और स्कूल से जब वह घर निकलती है, जामनिया तिराहे पर जाती है। जामनिया तिराहे पर वह ऑटो का इंतजार कर रही होती है और ऑटो में बैठती है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती है। अब शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं। जो लड़की के पिता रहते हैं वह इंतजार में रहते हैं कि आखिर उनकी लड़की कहाँ चली गई। हैरान होकर, परेशान होकर एक पिता अपनी नाबालिग बेटी की तलाश में अब स्कूल जाता है। स्कूल जाते जाते उस पिता को करीब 8 बज जाते हैं, रात के 8 बज जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि स्कूल तो बंद है। बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है। गार्ड बताता है कि सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, वह तो शाम को 4 बजे ही चले जाते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। अब फौरन ही टीचर को फोन किया जाता है। टीचर भी बताते हैं कि नेहा स्कूल से शाम 4 बजे निकल चुकी है। उनके दोस्तों से अब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि नेहा तो हमारे ही साथ जामनिया तिराहे तक गई थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी। वहां तक तो हम सबने देखा था, लेकिन उसके बाद वह घर गई या नहीं गई इसका हमें अंदाजा नहीं है और वह कहाँ जा सकती है यह तो वही जानती है।
अब पिता परेशान होता है। परेशान होने के बाद मोदी के थाने जाता है। मोदी थाने जाने के बाद एसआई मनोज रहते हैं, मनोज से अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी सुबह स्कूल गई थी, लेकिन शाम को स्कूल वालों का कहना है, दोस्तों का कहना है कि शाम 4 बजे करीब हुआ। छुट्टी के बाद जामनिया तिराहे पर पहुंची थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं पहुंची है। अब करीब 10 से 11 बज रहे थे जब लड़की नेहा के पिता थाने पहुंचे थे। पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुटती है। प्रिंसिपल, स्कूल के शिक्षकों से बात होती है, उसके दोस्तों से पूछताछ होती है, पुलिस पड़ोस में भी पूछताछ करती है, आसपास चौराहे पर तिराहे पर लोगों से बातचीत करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। उसके नंबर को भी ट्रेस किया जाता है, लेकिन नंबर भी उसका बंद आ रहा था। लोकेशन निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब दूसरे दिन भी पुलिस छानबीन करती है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। उधर गांव में, शहर में एक लड़की के गायब होने की भी चर्चा होने लगती है, और लड़की किसी को बताकर भी नहीं गई थी कि आखिर वह जा कहाँ रही है। उसकी माँ की रोते रोते हालत खराब हो गई थी। उसकी माँ कई बार बेहोश हो जा रही थी कि उनकी इकलौती लड़की 16 साल की नेहा आखिर कहाँ चली गई। अब यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है आग की तरह। तभी 3 दिन बाद लड़की अचानक से अपने घर पहुंचती है और रोने लगती है। लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि मानो उसके साथ कितना जुल्म हुआ है। लड़की बोलने की हालत में नहीं रहती है, क्योंकि वह बेहद डरी हुई थी, और वह अपने पिता से जाकर, माँ से जाकर जो कुछ बताती है, पिता फौरन ही थाने लेकर जाते हैं। थाने ले जाने के बाद जो वह थानेदार साहब को, एसआई मनोज कुमार को जो बताती है, दरअसल 21 दिसंबर को 2023 को जब वह जामुनिया तिराहे पर खड़ी रहती है, तो उसके 2 साथी हरीश व अनुराग, जिससे वह बेहद बात करती थी, वह आते हैं और 10 मिनट तक दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कहीं जाने के लिए कहते हैं। लड़की तैयार हो जाती है। अब लड़की गोल्डी बाइक चला रहा होता है, बीच में अनुराग बैठा होता है और पीछे नेहा बैठी होती है। अब वहां से लेकर वह कुछ ही दूरी पर कैनूत के पास एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में ले जाते हैं। अब उस जंगल में जैसे ही वह लड़की पहुंचती है, तो वहां पहले से ही उसके 2 साथी शाहरुख और गोल्डी मौजूद रहते हैं। गोल्डी का एक और भी नाम है अथर्व यादव। अथर्व यादव मौजूद रहते हैं, दोनों लोग मौजूद रहते हैं। अब हरीश और अनुराग वहां पर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लड़की मना करती है, लेकिन दोनों मानते नहीं हैं। दोनों उसके साथी एक के बाद एक शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो शाहरुख और गोल्डी रहते हैं, वह दोनों लड़के उस नेहा के साथ जबरदस्ती करते हैं, और फिर एक के बाद एक चारों उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, और जब तक संबंध बनाते हैं, जब तक उनका मन भर नहीं जाता है। अब जब चारों का मन भर जाता है उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद, तो वहां से उस लड़की को उसके गांव के पास उस तिराहे पर, जहां पर वह ऑटो पकड़ने के लिए खड़ी रहती है, वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है। तभी वह वहां ऑटो के इंतजार में रहती है। फिर वहां से गोल्डी वापस कुछ देर बाद आता है और नेहा को फिर से अपनी बाइक पर बैठाता है, और वहां से वह लेकर जाता है मूंदी। मूंदी से वह खंडवा के लिए बस में बैठता है, और खंडवा से फिर वह ट्रेन पकड़ता है महाराष्ट्र के लिए। अब महाराष्ट्र से नेहा को लेकर वह अहमदनगर चला जाता है। अहमदनगर ले जाने के बाद वहां उसका खेत रहता है, वहीं पर गन्ने की छिलाई हो रही थी, और वहां पर वह गन्ने की छिलाई करता है, और वहीं पर टपरी यानी कि छोटी सी झोपड़ी टाइप का रहता है। वहां पर ले जाने के बाद वह लड़का फिर एक बार उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। अब लड़की परेशान हो गई थी, रोने लगती है, चीखने लगती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मेरी माँ परेशान हो रही होगी, मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। 3 दिन हो गए हैं तुम लोगों के साथ मुझे रहते हुए, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। लड़की का रो रो कर बुरा हाल था। लड़की फिर से आग्रह करती है, पैर पकड़ती है, तो जो लड़का रहता है उसका साथी, वह फिर से उस लड़की को लेकर
महाराष्ट्र से मोदी जाने वाली बस में बैठा देता है। अब वह वहां से बस में बैठकर अपने घर पहुंचती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। पिता थाने जाता है और थानेदार को सारी बात बताता है, लड़की को लेकर जाता है और फिर लड़की और थानेदार को बताती है तो थानेदार साहब तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके 376 डी पॉक्सो व एट्रोसिटी एक्ट लगाकर तीनों को गिरफ्तार करते हैं। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद तीनों की गवाही ली जाती है। तीनों अपने जुर्म को स्वीकार करते हैं और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उनमें से एक साथी और था जो चौथा था, जिससे वह बेहद प्यार करती थी, बातचीत करती थी, दोस्ती थी, अनुराग। वह फरार हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश करती रहती है। कुछ दिनों बाद अनुराग भी पकड़ा जाता है। यानी कि 21 तारीख की यह घटना है और करीब 24 से 25, 26, 27 के बाद वह पकड़ा जाता है। यानी कि 27 तारीख को रात में अनुराग की भी गिरफ्तारी हो जाती है और तब चारों ही गुनहगार जो नाबालिग लड़की नेहा के साथ दुष्कर्म करते हैं, उन चारों को जेल के पीछे भेज दिया गया है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। लड़की और कुछ लड़के भी सोशल मीडिया की जो लत लगी हुई है और इसके पीछे का जो नकाब वाला चेहरा है, उसे देखने में लोग कामयाब नहीं होते, उसे समझ नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया की दोस्ती, मोहब्बत, प्यार में अक्सर कर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो मेरी जितने भी हमारे साथी भाई बहन हैं, सबसे निवेदन है कि आप सभी साथी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। अच्छी बात है, अच्छे विचारों को अपनाएं, अच्छे आचरण को अपनाएं। लेकिन जो बहन है, जो बेटियां हैं, किसी से भी दोस्ती करने से पहले 100 बार उसके बारे में पता करें, 100 बार सोचें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें आर.के. प्रजापति जी हैं, राजकुमार जी हैं, अनिल चौबे जी हैं, चंदेश कुमार मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। चंदेश कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश मऊ, अहिरपुर मऊ के रहने वाले हैं। नरेंद्रपाल सिंह हैं। आप सभी साथी जितने भी हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं और जितने भी हमारे साथी अपना प्यार सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी साथी जो कमेंट करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, आप ही सभी के सपोर्ट और प्यार की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, नमस्कार।